नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसे कि हम विषय सूची को एक-एक करके बता दिए थे यूपी जो है होमगार्ड्स के लिए। चलिए जो आज का पहला टॉपिक है हम लोगों का वो है पहला टॉपिक में है भारत का इतिहास और भारत के इतिहास को मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि जिसको भी विस्तार रूप से पढ़ना होगा कल 8 एएम पे यानी बसंत पंचमी को यानी जो तारीख होने वाला है 23 जनवरी को पूर्ण रूप से अपलोड कर दिया जाएगा 8 एएम पे। उससे पहले मैं जो है भारत के इतिहास के 2 क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्नों को खत्म करा दूँगा ताकि आप लोगों का एक भी अंक कहीं से नहीं छूटेगा। चलिए पहला जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? ए है नागालैंड, बी है त्रिपुरा, सी है आंध्र प्रदेश और डी है पंजाब। बताइए आप लोग पहले का ऑप्शन कौन-सा सही है? तो जो है ऑप्शन नंबर ए सही यानी कि नागालैंड। दूसरा प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी मोतीलाल नेहरू, सी बिपिन चंद्रपाल और डी रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग बताइए कौन-सा ऑप्शन सही है? तो जो है ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा और उसका आंसर भी आप लोग दीजिएगा, देखें कौन कितना सही करता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए अजमेर, बी औरंगाबाद, सी दिल्ली और डी आगरा। तो हमारा जो 3 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, वो अजमेर में स्थित है। प्यारे साथियों, एक-एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप लोग एक-एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए। 4 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है? यानी 2 अक्टूबर को, बी है 23 मार्च को, सी है 5 सितंबर को और डी है 31 जनवरी को। जो हमारा 4 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि महात्मा गांधी की जो जयंती मनाई जाती है, वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 5वाँ प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के महापरिवार जो है निवारण से संबंधित स्थल कौन-सा है? ए गया है, बी पावापुरी और सॉरी बी कुशीनगर, सी पावापुरी और डी सारनाथ। हमारा 5 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि कुशीनगर में महापरिनिवार से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न देखिए 6वां है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ए बंगाल में, बी पंजाब में, सी गुजरात में और डी उत्तर प्रदेश में। तो 6 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारा बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। 7वां देखिए माई एक्सपेरिमेंट जो है विद्युत किसने लिखी थी? ए महात्मा गांधी, बी अरविंद घोष, सी लियो टॉल्स्टॉय और डी जो है दीनबंधु मित्र। तो हमारा जो 7 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी ने लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट विद्युत को। 8वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिका था? ये मैडम कामा। आप लोग बता दें कि जो है मणिकर्णिका का ये जो है मूल नाम का है, विविध करके आप लोगों के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। जिनको भी देखना होगा मूल नाम वो जाकर देख सकते हैं एक-एक लोगों का। तो देखिए 8 का जो ऑप्शन है मैडम कामा, बी है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? ए है मैडम कामा, बी है सरोजिनी नायडू, सी है किट्टर चेन मामा और डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो जो 8 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था, मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न शुरू करते हैं अपना 9 नंबर देखिए, जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? एक-एक प्रश्न, एक-एक जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाजवाब है, शानदार है, आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ पूरा 100% गारंटी लेकर देता हूँ कि आप लोगों का यूपी होमगार्ड्स में ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग एक-एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए। बताओ बाबू कौन-सा विकल्प सही होगा? ए है तमिलनाडु, बी है आसाम, सी है पंजाब और डी है गोवा। तो जो 9 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है यानी कि जो हमारा पंजाब है, वो जलियांवाला बाग स्थल राज्य में जो है स्थित है यानी कि पंजाब में। चलिए 10वां देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए बिरला भवन जो नई दिल्ली में स्थित है, बी आनंद भवन जो इलाहाबाद में स्थित है, सी साबरमती जो गुजरात में स्थित है और डी पंजाब। बताइए आप लोग कौन-सा आंसर सही है? तो जो 10 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है यानी कि बिरला भवन नई दिल्ली। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, एकदम मलाई की तरह है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आज़ाद हुआ? ए पाकिस्तान, बी अफ़गानिस्तान, सी बर्मा और डी केन्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक-एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप लोगों का देखिए मैं वैसा ही प्रश्न लेकर आता हूँ,
ताकि आप लोगों के प्रश्नों में जो है आपके पेपर में जब आप लोग जाए तो यही प्रश्न दिखे। 11 का जो है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पाकिस्तान का आज़ाद हुआ था जब भारत जो है आज़ाद हुआ था। 12वां प्रश्न देखिए, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए. बी. आर. अम्बेडकर, बी. एनी बेसेंट, सी. मदन मोहन मालवीय और डी. गांधी जी। जो 12 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि एनी बेसेंट सॉरी मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 13 नंबर देखिए, 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए. नाना साहब, बी. तात्या टोपे, सी. खान बहादुर खान और डी. कुंवर जगदीश। 13 नंबर कौन सा सही होगा? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि खान बहादुर खान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके यूपी होमगार्ड्स में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ये नहीं कि मतलब बहुत हार्ड प्रश्न बनेगा, नहीं, बहुत छोटा-छोटा प्रश्न पूछेगा एक-एक लाइन का। 14 नंबर देखिए, कह रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया है गया है ए. पेरियार, बी जो है सरोजिनी नायडू, सी जो है ज्योतिबा फुले और डी जो है बिरसा मुंडा। जो 14 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। चलिए 15वां देखते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए. कर्जन, बी. वारेन हेस्टिंग, सी. रॉबर्ट क्वाई क्वाई और डी जो है माउंटबेटन। जो हमारा 15 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 16वां देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? ए. 28 मार्च 1931, बी. 12 फरवरी 1922, सी. 4 मार्च 1942 और डी. 13 मई 1918। जो 16 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। 17वां देखिए, कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख किसका है? ए. भगत सिंह, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. चंद्रशेखर आजाद और डी. राजगुरु। तो जो 17 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भगत सिंह का। बहुत ही मलाई की तरह प्रश्न है और इतना शानदार है कि आप लोगों का एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा। ना हो तो आप लोग पढ़कर मेरे द्वारा देखिएगा और आप लोग जब आप लोगों की जॉब लग जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। 18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना जो है किसने की थी? ए. लाला लाजपत राय, बी. दयानंद सरस्वती, सी. राजा राम मोहन राय और डी. वीर जो है सावरकर। 18 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 19वां देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? ए. 1857 की क्रांति से, बी. 1855 जो है संथाल विद्रोह से और सी जो 1889 का नील विद्रोह से और डी इनमें से कोई नहीं। 19 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 1857 की क्रांति से। 20वां देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन-सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके होमगार्ड के लिए, 100% गारंटी लिख कर देता हूँ पेपर में, ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा। पहला ऑप्शन है ए. यजुर्वेद, बी. अथर्ववेद, सी. ऋग्वेद और डी इनमें से कोई नहीं। 20 का ऑप्शन कौन-सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऋग्वेद। सबसे पुराना जो वेद है कौन-सा है? ऋग्वेद है। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं लाला। निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है कि ए. ओम जो है हयूम, बी. एनी बेसेंट, सी. व्योमचंद बनर्जी और डी जो है जॉर्ज यूल। 21 का बताइए आप लोग। तो 21 का जो ऑप्शन सही है, वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। 22वां देखिए, अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई? ए. जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी. चौरा चोरी, सी. कांग्रेस विभाजन, डी. भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए प्रश्न कैसे घुमा रहा है आप लोगों को। कह रहा है कि 1919 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 22 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 23वां कह रहा है कि रमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने? ए. स्वराज पार्टी, बी. मुस्लिम लीग, सी. कांग्रेस और डी. गदर जो है पार्टी। तो जो हमारा 23 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि मुस्लिम लीग की, सॉरी, कांग्रेस की। थोड़ा-सा ऑप्शन इधर-उधर हो गया है। 24 देखिए, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ए. प्राकृत भाषा, बी. उड़िया भाषा, सी. पाली भाषा और डी. संस्कृत भाषा। 24 का जो ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पाली भाषा में। 25वां देखिए, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह जो है किस जगह पे है? ए. बिहार में, बी. मध्य प्रदेश में, सी. कर्नाटक में और डी. उत्तर प्रदेश में।
तो जो 25 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कुशीनगर जिला पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। 26वां देखिए साबरमती आश्रम किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी केरल, सी ओडिशा और डी गुजरात। तो जो हमारा 26 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात। 27 देखिए कर्नाटक में वीर शैव जो है परंपरा का शुभारंभ किसने किया? ए रामानुजाचार्य, बी बी है नामदेव, सी है बासवानंद और डी है शंकराचार्य। 27 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा सी सही यानी कि जो है बासवानंद। 28वां देखिए प्रथम जो है अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? ए 1799 से 1803 ईस्वी, बी जो है 1775 से 1780 ईस्वी, सी जो है 1764 से 1766 ईस्वी और जो है डी हमारा देखिए 1857 से 1860। तो जो हमारा 28 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1775 से 1780। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना देखिए 29वां प्रश्न कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने खलास पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? ए दीपावली, बी बुद्ध पूर्णिमा, सी ईद और डी बैसाखी। 29 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है यानी बैसाखी के। 30 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन 1764 के बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ? ए मल्हार राव होलकर, बी सुजाउद्दौला, सी जैना खां और डी अंग्रेज। जो हमारा 30 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि सुजाउद्दौला। चलिए 31 नंबर देखते हैं। सिखों के 5वां गुरु अर्जुन देव का नाम जो है जन्म स्थान है, कहाँ पे है? ए है ननकाना साहिब, बी है करतारपुर, सी है तारन और डी है लाहौर। 31 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि तारन। 32वां देखिए ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ए वाराणसी, बी ग्वालियर, सी जो है मोरार और डी झांसी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों का। 32 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि ग्वालियर में। 33वां एक स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए राजगोपालाचारी, बी विलियम बेंटिंक, सी कैनिंग और डी माउंटबेटन। जो 33 का ऑप्शन सही था ऑप्शन नंबर डी है यानी कि माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखिए 34वां है फ्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1857 ईस्वी, बी 1907 ईस्वी, सी 1757 ईस्वी और डी 1764 ईस्वी। 34 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 1757 ईस्वी से। जिसको भी कल विस्तार रूप से युद्धों के बारे में जानना हो चाहे नगरों के बारे में जानना हो तो कल जो है भारत का इतिहास पूर्ण रूप से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। 8 बजे अपलोड कर दिया जाएगा बसंत पंचमी के दिन, माँ सरस्वती के दिन। तो माँ सरस्वती से कामना करते हैं कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबका जॉब पक्का हो, सबका जॉब लगे, सबका सपना साकार हो। इसी के साथ बढ़ते हैं 35वां प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ था? ए मौलाना मजूर एहसान, बी मौलाना अब्दुल कलाम, सी महमूद अली जिन्ना और डी सैयद अहमद खान। तो जो हमारा 35 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है यानी कि सैयद अहमद खान। आगे की तरफ बढ़ते हैं 36वां 1857 की ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ए झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली और डी कानपुर। जो 36 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि दिल्ली को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37वां बेदू की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए गुरु नानक देव जी, बी दयानंद सरस्वती जी, सी स्वामी विवेकानंद जी और डी पेरियार जी। तो जो हमारा 37 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही यानी कि दयानंद सरस्वती जी। 38वां देखिए केरल में मोपला विद्रोह यानी कि मालाबार विद्रोह कब हुआ था? ए 1921, बी 1928, सी 1875 और डी 1934। जो हमारा 38 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 1921। 39 देखिए प्लासी के 1757 के समय बंगाल का जो है नवाब कौन था? ए मीर जाकर, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला और डी शाह आलम। 39 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है हमारा यानी कि सिराजुद्दौला। आगे की तरफ बढ़ते हैं 40वां है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी और डी जो है बोदर। तो हमारा 40 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि हम्पी। 41वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि लोथल किस राज्य में है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। 41 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि गुजरात में है। चलिए देखते हैं 42वां प्रश्न सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? ए नेताजी, बी जो है जननायक, बी जो है देशबंधु और सी जो है जननायक और डी जो है क्रांतिकारी। तो हमारा जो 42 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि नेताजी नाम था। 43वां प्रश्न देखिए भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए वारेन हेस्टिंग, बी कैनिंग, सी विलियम बेंटिंक और डी जो है डफरिन। जो 43 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है यानी कि वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है।
44वां देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए. गौतम बुद्ध, बी. महावीर स्वामी, सी. अशोक और डी. चंद्रगुप्त। जो हमारा 44 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन ए सही है। 45वां देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, यह किसका नारा है? ए. महात्मा गांधी का, बी. सुभाष चंद्र बोस का, सी. लाल बहादुर शास्त्री का, डी. लाला लाजपत राय का। जो हमारा 45 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का नारा है, यानी तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूँगा। 46वां देखिए जो है, कुंभ लगड़ किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी बिहार। तो जो हमारा 46 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि राजस्थान में है कुंभ लगड़। चलिए 47वां देखते हैं, कालीबंगा किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। 47 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि राजस्थान। देखिए 48वां कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ए 1922 में, बी 1928 में, सी 1935 में, डी 1911 में। 48 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। 49 नंबर देखिए, उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? ए 1945, बी 1927, सी 1940, डी 1919। 49 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1940 में मारे थे उधम सिंह ने जनरल डायर को। चलिए 50वां देखते हैं, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी गांधी जी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी लाला लाजपत राय। 50 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए 51 जो है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ए फतेहपुर सीकरी, बी आगरा, सी लखनऊ और डी गुजरात। 51 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि फतेहपुर सीकरी। देखिए 52वां है, कह रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो है नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ए लोथल, बी रंगपुर, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। तो जो 52 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हड़प्पा में पाई गई थी। देखिए 53वां प्रश्न कह रहा है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? ए रिपन, बी मेंटो, सी डलहौजी और डी इरविन। तो जो हमारा 53 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि डलहौजी को। 54वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ए रहने का स्थान, बी बाजार स्थल, सी मृतकों का टीला और डी पसंदीदा शहर। जो हमारा 54 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। 55 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा संबंधित था? ए कर्नवालिस, बी विलियम बेंटिंक, सी चार्ल्स मेटकाफ और डी सर हेनरी हार्डिंग। जो 55 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न देखिए 56वां कह रहा है, किस काल जो है, यानी किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? ए नवपाषाण काल, बी पूरा पाषाण काल, सी लघु पाषाण काल और डी मध्य पाषाण काल। तो जो हमारा 56 का ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो है औजार सबसे पहले पाए गए थे पत्थर के। 57 नंबर देखिए, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी लघु पाषाण काल और डी नवपाषाण काल। जो हमारा 57 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पूरा पाषाण काल। चलिए देखते हैं 58वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मौजूदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन-सा है? ए विशाल स्नानागार, बी जो है अननागार और सी जो है स्तंभ हाल और डी जो है 2 मंजिला भवन। 58 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि अननागार। चलिए 59 देखते हैं, बुद्धों ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? यानी ए श्रावस्ती, बी पावा, सी गांधार और डी उज्जैन। 59 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रावस्ती में। 60 नंबर देखिए जो इंगित करता है बौद्ध धर्म ने 3 रत्न क्या है? ए जो है सत्य, अहिंसा और दया है, बी प्रेम, करुणा और क्षमा है, सी बुद्ध जो है धम्म और संघ है, डी जो है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। जो हमारा 60 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है बुद्ध, धम्म और संघ। 61वां देखिए कह रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ और डी कुशीनगर। 61 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही है, यानी कि सारनाथ में। 62 देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी इनमें से कोई नहीं। 62 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए 63वां देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी विलियम बेंटिक और सी वारेन हेस्टिंग और डी चार्ल्स कॉर्नवालिस। जो हमारा 63 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। डबल जो है रिपीट किया क्वेश्चन। 64वां देखिए महावीर जो है तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। ए 22वां, बी जो है 26वां, सी जो है 24वां और डी 20वां। 64 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी 24वां तीर्थकार है।
अब देखिए 65वां सबसे पुराना वेद कौन-सा है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अर्थवेद और डी ऋग्वेद। जो 65 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। चलिए 66 नंबर देखते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? ए आनंद, बी सिद्धार्थ और सी जो है सरितपुत्र और डी जो है वर्धमान। तो जो हमारा 66 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी महावीर का जो था मूल नाम वर्धमान था। 67 नंबर देखिए कह रहा है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? ए जो है गोमतेश्वर, बी पारसनाथ, सी ऋषभदेव और डी महावीर। तो 67 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि महावीर था। चलिए 68 नंबर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी अर्थ होता है इसका कि सत्य ही हमेशा विजय होती है, यानी कि इस प्राचीन भारत शास्त्र से उदित एकमात्र मंत्र है। ए ऋग्वेद से, बी मुंडकोपनिषद से और सी जो है भागवत गीता से और डी जो है मत्स्य पुराण से। जो हमारा 68 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है मुंडकोपनिषद से। चलिए देखते हैं 69वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन-सा वेद जो है जादुई अनुष्ठानों द्वारा और वशीकरण के बारे में बताता है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। तो जो हमारा 69 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थवेद। चलिए 70 नंबर देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ए जो है चाणक्य ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने और डी जैमिनी ने। 70 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि गौतम ने। 71 देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए अयोध्या, बी लुम्बिनी, सी वैशाली और डी मगध। 71 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुम्बिनी में जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं 72 नंबर। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? ए माया, बी त्रिशला, सी जो है कनिका और डी जो है कौशल्या। जो हमारा 72 का ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माया नाम था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न कह रहा है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी सिख धर्म। 73 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हम लोगों का बौद्ध धर्म। आगे जब 74वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? ए गौतम बुद्ध, बी नागार्जुन, सी हेमचंद्र और डी अश्वघोष घोष। जो हमारा 74 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अश्वघोष घोष। आइए 75वां प्रश्न देखते हैं। शारदा शारदा एक्ट साबित था? ए बाल विवाह प्रतिबंध से, बी जो है अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध से, सी विधवा विवाह से और डी जो है जनजातीय विवाह से। 75 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि बाल विवाह से प्रतिबंध था, शारदा एक्ट। 76 देखिए त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ए जैन की, बी हिंदू की, सी पारसी की और डी बौद्ध की। जो हमारा 76 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से। 77 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है? ए है धम्मपद और बी तोरा और सी गुरु ग्रंथ साहिब और डी त्रिपिटक। जो हमारा 77 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तोरा। 78 देखिए कह रहा है कि जेद आवश्यकता के साथ जुड़ा हुआ है। ए पारसी धर्म, बी सिख धर्म और सी बौद्ध धर्म और डी जैन धर्म। 78 का जो ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि पारसी धर्म से जेद अवेस्ता के साथ जुड़ा है। 79 नंबर देखिए गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जनसाधारण की भाषा प्रयोग किया। ए जो है मगधी, बी संस्कृत, सी प्राकृतिक और डी पाली। 79 का जो ऑप्शन सही है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पाली भाषा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 80 नंबर कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ए बोध गया, बी अमरनाथ, सी कुशीनगर और डी लुम्बिनी। तो जो हमारा 80 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि बोध गया में। 81 नंबर देखिए कह रहा है कि जातक कथाओं के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्ण मिलता है किसमें? ए जो है बुद्ध में, बी भगवान विष्णु में, सी महावीर में और डी भगवान कृष्ण में। जो 81 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा बुद्ध में। चलिए 82 नंबर देखते हैं। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ए ईसाई धर्म, बी पारसी धर्म, सी जैन धर्म और डी यहूदी धर्म। जो हमारा 82 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी यहूदी धर्म में। तिरासी में नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्मानंद, बी घनानंद, सी कैलाशोक और डी इनमें से कोई नहीं। 83 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि घनानंद। अब देखो 84वां प्रश्न कर रहा है। 84 नंबर। आर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो है, सॉरी जो है 84 नंबर जो है आप लोगों का पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, इसलिए 84 को हम लोग गलत काट देते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर अपना।
देखिए 85 नंबर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक हैं। ए जो है शूद्रक हैं, बी कालिदास, सी वात्स्यायन और डी भास। जो हमारा 85 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौन है? कालिदास है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 86 नंबर देखिए गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? ए जो है द्रव्य, बी दीनार, सी टांका और डी रूपका। तो जो हमारा 86 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीनार के नाम से गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को पुकारा जाता था। चलिए 87 नंबर देखते हैं विक्रम जो है संवाद कब आरंभ हुआ था? ए जो है ईसा पूर्व 50 में, बी ईसा पूर्व 47 में, सी ईसा पूर्व 55 में और डी ईसा पूर्व 57 में। जो 87 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो शुरुआत हुआ था वो ईसा पूर्व 57 में। अब देखिए 88 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कुणाल, बी जो है बृहदर्थ और सी जो है सुसीम और डी हमारा क्या है? संप्रति। जो हमारा 88 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बृहदर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी बिंबिसार। तो जो हमारा 89 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही है यानी कि बिंदुसार नाम था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का। अगला प्रश्न 90 नंबर देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार और डी जो है अजातशत्रु। तो इसका ऑप्शन है 90 का ए है यानी कि बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था। चलिए 91 नंबर देखते हैं, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ए सिंधु नदी, बी झेलम नदी, सी चिनाब नदी और डी सतलुज नदी। 91 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है यानी कि सिंधु नदी को पार किया था। 92 प्रश्न देखिए कह रहा है कि संविधान अथॉरिटी का मूल नाम क्या था? ए जो था अभिशंकर, बी गौरीशंकर, सी दयाशंकर और डी हमारा जो है मूलशंकर। तो जो हमारा 92 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है यानी कि जो है मूलशंकर नाम था। अगला 93 नंबर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए स्कंदगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी विष्णु शर्मा और डी कल्हण। 93 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा बी सही यानी कि विष्णुगुप्त। आगे की तरफ बढ़ते हैं 94वां प्रश्न देखते हैं अशोक के किस शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? ए 13वें, बी चौथे, सी पहले और डी 10वें। जो 94 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है यानी कि 13वें में। बात करते हैं अपना 95वां प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेघस्तनीद ने लिखी है? ए जो है हर्षचरित, बी जो है हमारा मालविका निगमित्रम और सी जो है इंडिका और डी जो है याज्ञवल्क्य स्मृति। जो हमारा 95 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि इंडिका जो है मेघस्तनीद जो है पुस्तक लिखे हैं। चलिए 96वां प्रश्न देखते हैं तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ए चंद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी अशोक और डी कनिष्क। जो हमारा 96 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि अशोक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अपना 97 नंबर देखते हैं अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जो था जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ और सी चार्ल्स मेटकाफ और डी जो है जेम्स प्रिंसेप। तो जो हमारा 97 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा डी है यानी कि जेम्स प्रिंसेप। आगे की तरफ बढ़ते हैं 98 नंबर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन और डी सामाजिक जीवन। 98 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा बी है यानी कि राजनीतिक जीवन, सॉरी राजनीतिक नीतियाँ। 99 नंबर देखिए मेगास्थनीज दूत था किसका? ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का और डी जो है उपरोक्त सभी का। जो 99 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेल्यूकस का। 100 नंबर यानी लास्टवा प्रश्न देखते हैं किस मौर्य शासक की जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी दशरथ। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी बिंदुसार। प्यारे साथियों आप सभी लोगों के बीच जो रहा ये यूपी होमगार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न रहा जो 100 प्रश्न रहा और इसमें जो है आप लोगों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को एक-एक प्रश्न समझ में आया होगा। जिसको भी विस्तार से पढ़ना होगा वो कल सुबह 8 बजे यानी